चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जिनजियांग में 12 मिलियन वीगर्स मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आबाद हैं और चाइना ने 1 मिलियन प्लस वीगर्स मुस्लिम्स को री एजुकेशन के नाम पर कैद में रखा हुआ है, जहां इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, इन्हें सबक दिया जाता है कि इस्लाम एक इन्फेक्शियस डिजीज है। O dərsdə deyilişcə, bu sizlər dindən zəhərlənənlər, bu biz İslam dini deyən bir yuqumluq kesel. औरतों के हिजाब पर बैन है, लंबी दाढ़ी रखने, रोज़ा रखने पर पाबंदी है और जो रोज़ा रख लेते हैं उन्हें फोर्सफुली खाना खिलाया जाता है और कईयों को तो सूअर का गोश्त भी खाने पर मजबूर किया जाता है, जो कि इस्लाम में हराम है। इस्लामिक कल्चर को एक्सट्रीमिस्ट कल्चर समझकर इसे बैन किया जा रहा है। चाइना जिनजियांग प्रोविंस की हज़ारों मस्जिदों को मिस्मार कर चुका है। इन मुसलमानों की पॉपुलेशन कम करने के लिए औरतों का फोर्सफुली अबॉर्शन किया जाता है। इस रीजन में सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि हर जगह पर इन वीगर्स मुस्लिम्स की तलाशी ली जाती है। ये वीगर्स मुस्लिम्स कौन हैं? चाइना अपने ही सूबे के इन लोगों को टेररिस्ट क्यों समझता है? वीगर्स मुस्लिम्स अपनी चाइनीज गवर्नमेंट से आखिर क्या डिमांड करते हैं और चाइना आखिर इस मुस्लिम कम्युनिटी को इतना फोर्सफुली क्यों क्रश कर रहा है? और हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस्लामोफोबिया पर बात करने वाले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वीगर्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करने से आखिर इनकार क्यों किया? आइए इस वीडियो में ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। The Uyghur community are being forced by the Chinese authorities. More than 1 million Uyghurs are thought to have been detained in so-called re-education camps, forced sterilizations and abortions. To an effort to commit genocide. Genocide. Call for justice, supporting the court. We're highlighting it for them. We're not trying to separate from China. We are separate from China. वीगर्स एक टर्किश मुस्लिम एथनिक ग्रुप है जिनमें से ज़्यादातर मुसलमान हैं। इनकी अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपनी आइडेंटिटी और अपनी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। पाकिस्तान से साइज में डबल जिनजियांग का ये इलाका चाइना का 1/6 एरिया कवर करता है, लेकिन यहाँ के वीगर्स मुस्लिम्स इस इलाके को जिनजियांग नहीं बल्कि ईस्ट तुर्किस्तान का नाम देते हैं। बेसिकली तुर्किस्तान सेंट्रल एशिया का एक हिस्टोरिक रीजन है जिसके 2 पार्ट्स हैं, ईस्ट तुर्किस्तान और वेस्ट तुर्किस्तान। वेस्ट तुर्किस्तान आज काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे इंडिपेंडेंट कंट्रीज पर मुश्तमिल है और ईस्ट तुर्किस्तान आज के मौजूदा चाइनीज़ प्रोविंस जिनजियांग का हिस्सा है। चाइनीज़ एम्पायर, चिंग डायनेस्टी और रशियन एम्पायर दोनों सेंट्रल एशिया पर कब्जा करके इसको अपने अपने एम्पायर में शामिल करना चाहते थे। 19th सेंचुरी में रशिया ने ग्रेजुअली काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और वेस्ट तुर्किस्तान के दूसरे कई इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया, जबकि इसके अपोजिट चिंग डायनेस्टी ने ईस्ट तुर्किस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। 1884 में चिंग डायनेस्टी ने ईस्ट तुर्किस्तान का नाम चेंज करके जिनजियांग रख दिया, जिसका लिटरल मीनिंग है न्यू बॉर्डर, न्यू फ्रंटियर। मतलब ईस्ट तुर्किस्तान अब चाइना का नया बॉर्डर होगा। लेकिन यहाँ के वीगर्स ने ना ही चाइना के कंट्रोल को तस्लीम किया और ना ही वो इस नए नाम पर राजी थे। वो अपने इलाके को जिनजियांग की बजाय ईस्ट तुर्किस्तान ही कहते थे। ये लोग यहाँ पर अपनी एक आज़ाद रियासत कायम करना चाहते थे, लेकिन चाइना की चिंग डायनेस्टी ज़ाहिर है इसके खिलाफ थी। 1911 में चिंग डायनेस्टी का रूल ख़त्म हुआ तो यहाँ के लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी कोशिशों में मजीद इजाफा कर दिया। 1933 में लोकल वीगर्स मुस्लिम्स ने काशगर सिटी पर कब्जा कर लिया और एक आज़ाद रियासत ईस्ट तुर्किस्तान रिपब्लिक के क़याम का ऐलान कर दिया। लेकिन अगले ही साल चाइना ने अपनी फ़ौज के जरिए यहाँ पर अपना कंट्रोल मेंटेन कर लिया। 1944 में वीगर्स ने एक बार फिर चाइना के खिलाफ बगावत की और एक आज़ाद रियासत कायम करने की कोशिश की, लेकिन चाइना ने 1949 में दोबारा यहाँ पर कब्जा कर लिया। चाइना इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से एक बात समझ चुका था कि अगर इस इलाके को कंट्रोल करना है तो यहाँ पर पॉलिटिक्स खेलना होगी। चाइना ने सबसे पहले 1955 में जिनजियांग को ऑटोनमस स्टेटस दिया। ऑटोनमस स्टेटस देने से यहाँ की लोकल गवर्नमेंट को कुछ पावर मिल गई। दूसरा, चाइना ने इस इलाके में वीगर्स की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए वही टेक्निक यूज़ की जो इंडिया ने कश्मीर में यूज़ की थी। हॉन चाइनीज़ एक चाइनीज़ एथनिक ग्रुप है और चाइना की मोर देन 90% पॉपुलेशन हॉन चाइनीज़ पर मुश्तमिल है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हॉन चाइनीज़ को जिनजियांग में माइग्रेट करना शुरू कर दिया ताकि जिनजियांग में वीगर्स मुस्लिम्स की परसेंटेज कम हो जाए, और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। 1953 में वीगर्स जिनजियांग की टोटल पॉपुलेशन का 75% थे और हॉन चाइनीज़ सिर्फ 7%। लेकिन 2020 की सेंसस के अकॉर्डिंग वीगर्स की परसेंटेज कम होकर 45%, जबकि इसके अपोजिट हॉन चाइनीज़ की परसेंटेज बढ़कर 42% हो चुकी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को ये माइग्रेशन पॉसिबल बनाने के लिए कई पापड़ बेलने पड़े। कॉमन सेंस की बात है कि लोग अपने घर बार छोड़कर किसी दूसरे सूबे में क्यों शिफ्ट हो, और वो भी एक ऐसा सूबा जिसमें आज़ादी की तहरीकें चल रही हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो और गवर्नमेंट इनको क्रश करने की कोशिश कर रही हो।
इस मकसद के लिए चाइना ने जिनजियांग में ऐसे कानून और पॉलिसियां बनाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हॉन चाइनीज़ को यहाँ पर माइग्रेट किया जा सके। फॉर एग्जांपल 1991 में जब सोवियत यूनियन के ब्रेक डाउन होने पर सेंट्रल एशियन स्टेट्स को आज़ादी मिलती है तो इससे यहाँ के लोगों को भी आज़ादी हासिल करने के लिए एक मोटिवेशन मिलती है कि वेस्ट तुर्किस्तान तो आज़ाद हो चुका है, अब ईस्ट तुर्किस्तान को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट भी इस मामले में बिल्कुल अलर्ट थी। 1999 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम था प्लान फॉर द ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ द वेस्ट, जिसका एक मकसद ये था कि इस इलाके में हॉन चाइनीज़ के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जाएं ताकि वो जिनजियांग की तरफ माइग्रेट करे और परमानेंटली इधर शिफ्ट हो जाए। इस प्रोग्राम के रिजल्ट में अगले 10 सालों में 20 लाख से ज़्यादा हॉन चाइनीज़ जिनजियांग में शिफ्ट होते हैं। 2006 में जिनजियांग में 840 सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट किया जाता है। इनमें से 800 सीटें हॉन चाइनीज़ के लिए और 40 सीटें बाकी इतने ग्रुप्स के लिए जिनमें वीगर्स भी शामिल थे। इसके अलावा गवर्नमेंट इनको मकान बनाने के लिए, नया कारोबार शुरू करने के लिए सब्सिडीज भी देती है। ये भी नोट करें कि जिनजियांग का इलाका कुदरती वसाइल से मालामाल है। जिनजियांग में 21 बिलियन टन ऑयल रिजर्व मौजूद हैं जो कि पूरे चाइना का 25% है। इसी तरह चाइना का 40% कोल यहाँ से निकलता है। चाइना अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए जिनजियांग पर डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ की लोकल पॉपुलेशन इन वसाइल से महरूम है। फॉर एग्जांपल जिनजियांग से निकलने वाले टोटल ऑयल का सिर्फ 2% इस पूरे सूबे को मिलता है और बाकी 98% ऑयल चाइना के दूसरे बड़े शहरों में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। चाइनीज गवर्नमेंट ने हर वो पॉलिसी अपनाई जिससे वीगर्स को दबाया जा सके। वीगर्स के पास ना ही हाई लेवल गवर्नमेंट जॉब्स, ना ही इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ना ही हायर एजुकेशन और ना ही वो अपने रीजन के नेचुरल रिसोर्सेज को अपने लिए यूज कर सकते, और ऊपर से हॉन चाइनीज इनकी लैंड पर भी कब्जा करते जा रहे थे। इन सारे फैक्टर्स की वजह से वीगर्स मुस्लिम्स को ना ही अपना फ्यूचर डार्क नजर आने लगा, बल्कि उनको अपनी आइडेंटिटी, अपना कल्चर, अपनी वैल्यूज सब कुछ खतरे में नजर आने लगा और वो चाइनीज स्टेट को अपना दुश्मन समझने लगे जो उनको एक्सप्लॉइट कर रही थी और उन पर जुल्म सितम कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल 3 मार्च 2008 को एक वीगर मुस्लिम मुतालिब हाजिम जो कि एक रिच बिजनेसमैन और फिलंथ्रोपिस्ट था, पुलिस कस्टडी में इसकी मौत हो जाती है और पुलिस इसके घर वालों को वार्न करती है कि आपने इसकी मौत के बारे में किसी को नहीं बताना और खामोशी से इसको दफन करना है। इस वाक़े ने वीगर्स मुस्लिम्स के अंदर गुस्से की आग भड़का दी। एहतजाज होने लगे, आवाम सड़कों पे आ गई और आवाम ने हड़तालें करना शुरू कर दी। इस वाक़े के 6 दिन बाद ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइना से इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहती है। इसके चंद लोगों ने एक फ्लाइट को हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन चाइनीज ऑफिशियल्स ने इसे नाकाम बना दिया। आफ्टर 6 मंथ्स 8 अगस्त 2008 को बीजिंग में समर ओलंपिक स्टार्ट होना थी। Everything comes down to this moment. Allison Felix now starting to pull away. There she goes! Katie Ledecky smashes her own world record. इससे 4 दिन पहले 4 अगस्त 2008 को ETIM के लोगों ने पुलिस ग्रुप में एक धमाका किया जिससे 16 लोगों की मौत होती है। ओलंपिक गेम्स के स्टार्ट होते ही 10 अगस्त को ETIM के लोगों ने ग्लोबल अटेंशन हासिल करने के लिए सिविलियंस पर बॉम्बिंग की और अक्सर ने तो सुसाइड बॉम्बिंग को भी यूज किया। 12 अगस्त को काशगर में ETIM के लोगों ने 3 सिक्योरिटी ऑफिसर्स को कत्ल कर दिया। जुलाई 2009 में ये फसादात उस वक्त अपनी उरूज पर पहुंचते हैं जब एक फैक्ट्री में वीगर्स मुस्लिम्स पर यह झूठा इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने एक हॉन चाइनीज फीमेल वर्कर का रेप किया। इन फसादात में 140+ लोग मारे जाते हैं जिसमें से ज्यादातर हॉन चाइनीज थे। इसके जवाब में चाइनीज पुलिस का एक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आता है और वो वीगर्स मुस्लिम्स को धड़ाधड़ अरेस्ट करना शुरू कर देती है और कई वीगर्स मुस्लिम्स को तो पुलिस ने गायब भी कर दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच के अकॉर्डिंग 43 वीगर्स मुस्लिम्स अरेस्ट होने के बाद लापता हो जाते हैं। इसके बाद ETIM की एक्टिविटीज़ में थोड़ी कमी आती है। जाहिर है इतना सख्त क्रैकडाउन जो हुआ था इनके खिलाफ। 2014 में ये फसादात फिर शुरू होते हैं। ETIM के टेररिस्ट इतने वहशियाना किस्म के हमले करते हैं कि एक दफ़ा तो उन्होंने एक ट्रेन स्टेशन पर छुरियों और चाकुओं के साथ सिविलियंस पर अटैक कर दिया। Another knife attack in China in the restive Xinjiang Uyghur Autonomous Region. 30+ चाइनीज इस नाइफ अटैक में मारे जाते हैं। इस अटैक को चाइनीज गवर्नमेंट चाइना का 9/11 करार देती है। 2 माह बाद अप्रैल 2014 में ETIM ने 2 कारों में बम फिट करके एक मार्केट में धमाका कर दिया जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और कई जख्मी।
ETIM इस तरह के और भी कई हमले करती है और जाहिर है चाइनीज़ गवर्नमेंट इन अटैक्स को टेररिज्म समझती थी, क्योंकि ETIM अटेंशन हासिल करने के लिए सिविलियंस को भी मार रही थी। मई 2014 में चाइना ने जिनजियांग के एक स्टेडियम में खुली अदालत लगाई, जिसमें चाइनीज़ कोर्ट ने 55 वीगर्स को गिल्टी करार दिया और एक को सजाए मौत सुनाई। चाइना का 7,000 लोगों से भरे इस स्टेडियम में ओपन कोर्ट लगाने का मकसद शो ऑफ पावर था कि अगर अब कोई अलहदगी पसंद तहरीक, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ या टेरर एक्टिविटीज़ में शामिल हुआ तो उसका अंजाम यही होगा। चाइना ने ETIM और दूसरे ग्रुप्स जिनको वो टेररिस्ट समझती थी उनके खिलाफ स्ट्राइक हार्ड कैंपेन के नाम से एक वायलेंट क्रैकडाउन स्टार्ट किया। हज़ारों लोगों को अरेस्ट किया जाता है और कई टेररिस्ट ग्रुप्स को क्रश किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ वीगर्स मुस्लिम्स को भी सप्रेस किया जाता है। वीगर्स के खिलाफ ये एक वायलेंट क्रैकडाउन था। इसके अलावा इस्लाम को एक्सट्रीमिज़म के साथ लिंक किया जाने लगा, जैसे जिहाद का जिक्र करना, बुर्का पहनना, दाढ़ी रखना, हलाल फूड इस्तेमाल करना, इस्लाम को ब्रीच करना, इस्लामी नाम रखना। इन सब इस्लामिक वैल्यूज़ को इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की वजह समझा जाने लगा। इसलिए जिनजियांग के कई इलाकों में इन पर पाबंदी लगाई गई। जिनजियांग में कई मस्जिदों और सूफिया के मिज़ारों को मिस्मार किया गया और चाइना मस्जिदों के डिज़ाइन को इस्लामिक आर्किटेक्चर से हटाकर इन्हें चाइनीज़ आर्किटेक्चर में चेंज कर रहा है। इन सब एंटी इस्लामिक पॉलिसीज़ का मकसद इस्लामिक कल्चर को चाइनीज़ कल्चर में जम करना था। अगर किसी भी वीगर्स मुस्लिम का इन 26 कंट्रीज़ में से किसी के साथ भी कोई भी लिंक हो तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और चाइना के ख्याल में इन कंट्रीज़ के इस्लामिक ग्रुप्स सेपरेटिस्ट वीगर्स को सपोर्ट करते हैं। वीगर मुस्लिम्स की फैमिलीज़ को भी टॉर्चर किया जाता है, इनके बच्चों को पेरेंट्स से अलग किया जाता है और चाइना ने बाकायदा चाइल्ड सप्रेशन पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं। Until more than 2 months, I spent the Chinese camp without, I don't know where's my 3 kids and my parents or my husband. So that day I go to a Chinese hospital in Urumqi, children's hospital. And I see my one son Moise and the daughter Elena. They had big surgery from their neck. And the health is very, very bad condition. And they gave me another, my son Mohammed, his dead body. They say your son is dead morning because we gave him surgery. It's always total 5 months I didn't see my kids. I didn't know what happened for them. And until now, I have questioned why they are doing surgery for my kids. जिनजियांग में सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट कर दी जाती है। बाजार, रेलवे स्टेशन और तमाम पब्लिक प्लेसेस पर नए पुलिस स्टेशन और चेक पॉइंट्स बनाए जाते हैं। कुछ इलाकों में तो हर 300 मीटर के स्क्वायर में एक पुलिस स्टेशन बनाया जाता है। हर 500 बंदों के लिए एक पुलिस स्टेशन बनाया जाता है, लेकिन ये थोड़े इनफॉर्मल टाइप पुलिस स्टेशन होते हैं। और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए चाइना ने वेटर्स तक को पुलिस में भर्ती किया है। फेशियल रिकॉग्निशन कैमराज हर जगह नस्ब किए जाते हैं, जिन पर शक होता है उनके फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। अक्सर लोगों का मोबाइल डाटा भी चेक किया जाता है, लेकिन ये सारी सिक्योरिटी वीगर्स मुस्लिम्स के लिए थी, ना कि ऑन चाइनीज़ के लिए। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ 2017 में जिनजियांग में सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में $3 बिलियन का इजाफा किया गया, यानी पिछले साल के निस्बत सिक्योरिटी बजट में 200% का इजाफा हुआ। और 2017 में सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब्स में 50% इंक्रीज देखने को मिलता है। लेकिन चाइना की वीगर्स मुस्लिम पर जुल्म सितम की असल दास्तान तो अब शुरू होती है 2017 में, जब चाइना ने री एजुकेशन कैंप्स ओपन किए। लेकिन दुनिया इन कैंप्स को डिटेंशन कैंप, इम्प्रिजनमेंट कैंप या कंसंट्रेशन कैंप्स कहती है। चाइना क्योंकि इतने ज़्यादा वीगर्स मुस्लिम्स को तो ना ही मार सकता था और ना ही इतने लोगों को लीगल प्रोसेस के थ्रू कैदी बना सकता था, क्योंकि ऐसा करने से इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसके स्टेटस पर बुरा असर पड़ता। इसलिए चाइना ने पॉलिटिक्स खेलते हुए वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स के नाम से ये कैंप ओपन किए। जिस वीगर मुस्लिम पर भी शक होता है कि वो इंतहा पसंद है, एक्सट्रीमिस्ट है, तो उसको री एजुकेशन के नाम पर इस कैंप में ज़बरदस्ती भेज दिया जाता है, जहाँ नॉर्मली इन्हें 2 से 18 माह तक रखा जाता है। 10 लाख से ज़्यादा वीगर्स मुस्लिम्स इन कैंप्स में कैद हैं, जिनको डिटेनीज कहते हैं।
यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने चंद फॉर्मर डिटेनीज से इंटरव्यूज कंडक्ट किए तो उन्होंने बताया कि किस तरह उनको मिसट्रीट किया जाता है। उन्हें मारा जाता है, खाने को नहीं दिया जाता, सोने नहीं दिया जाता, वो अपनी जुबान में बात नहीं कर सकते, नमाज कुरान नहीं पढ़ सकते और इन्हें ज़बरदस्ती चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के गाने भी याद करवाए जाते हैं। इन्हें वहाँ पर ड्रग्स दी जाती हैं और औरतों के साथ रेप किया जाता है। मासूम बच्चियों पर क्या क्या जुल्म किया जाता है जिन्हें पता ही नहीं होता कि ये सब कुछ क्या है। ये एक मेंटल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। इन कैंप्स में औरतों की फोर्स स्टरलाइजेशन भी की जाती है। स्टरलाइजेशन एक मेडिकल प्रोसेस है जिसके बाद औरत मां नहीं बन सकती। And when I was camp, they give me electric torture, and before I go from China camp, they give me surgery, sterilize. I cannot have any more baby. चाइना वीगस मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए इन बर्थ कंट्रोल पॉलिसीज को इन कैंप से बाहर आज़ाद औरतों पर भी लागू करता है। कुछ दोस्तों के माइंड में ये बात आ रही होगी कि चाइना की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है और अक्सर वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ऐसी पॉलिसियाँ बनाता है जैसे चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी। तो ये वीगस मुस्लिम्स पर जुल्म तो नहीं बल्कि चाइना की सारी आबादी पर इस तरह की पॉलिसीज का इतलाक इक्वली किया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक तो चाइना ने 2016 में 1 चाइल्ड पॉलिसी ख़त्म कर दी थी। दूसरा, आप इस फैक्ट से अंदाज़ा लगाएं कि 2018 में पूरे चाइना में हर लाख में से सिर्फ 33 अफराद को स्टरलाइज किया गया। लेकिन इसके अपोजिट जिनजियांग में ये रेट 250 पर्सन्स पर लाख पॉपुलेशन था। आप इस ग्राफ को देखकर अंदाज़ा लगाएं कि 2016 के बाद जिनजियांग में स्टरलाइजेशन के केसेस कितनी तेज़ी से बढ़े, जबकि पूरे चाइना में ये कम हुए हैं, जिस वजह से वीगस मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से कम हुई। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि जनूबी जिनजियांग का ग्रोथ रेट 0 से भी नीचे चला गया है। फोर्स्ड लेबर। चाइना वीगस मुस्लिम से फोर्स लेबर भी करवाता है। मीन या तो इन्हें रोजगार का लालच देकर किसी और सूबे में भेज दिया जाता है या किसी इंटरनेशनल कंपनी में एज अ लेबर भेजा जाता है, जिसे ग्लोबल सप्लाई चेन कहते हैं, जिसके चाइना को 2 बड़े बेनिफिट्स हैं। एक तो जिनजियांग में जितने वीगस कम होंगे उतनी सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, अपराइजिंग्स यानी अलहदगी पसंद तहरीकों में कमी आएगी। दूसरा, फोर्स लेबर से हासिल होने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। रियल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने 27 चाइनीज फैक्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया है जो वीगस को लेबर के तौर पे यूज कर रही हैं। 2017 से 2019 इन 2 सालों में 80,000 वीगस को एज ए लेबर दूसरे सूबे में ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा 82 फॉरेन एंड चाइनीज कंपनीज ऐसी हैं जो वीगस से फोर्स लेबर करवा रही हैं। इनमें एप्पल, अमेज़न, ओप्पो, गूगल, नाइकी और दूसरे ग्लोबल ब्रांड शामिल हैं। ये फोर्स लेबर चाइना इन वीगस से जिनजियांग में भी करवाता है, कॉटन फैक्ट्रीज वगैरह में। इसी फैक्ट की बिना पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कानून पास किया है वीगस फोर्स लेबर प्रिवेंशन एक्ट के नाम से, जिसके अकॉर्डिंग जिनजियांग में फोर्स लेबर के थ्रू बनने वाली प्रोडक्ट्स पर यूएस में बैन लगाया गया। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन और यूरोपीय यूनियन ने भी कहा है कि चाइना वीगस को फोर्स लेबर के तौर पर यूज करता है। दोस्तों, चाइना वीगस की पॉपुलेशन कम कर रहा है, लाखों वीगस को कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा हुआ है, प्रेग्नेंट फीमेल्स को अबॉर्शन और स्टेरिलाइजेशन करने पर मजबूर कर रहा है, चाइल्ड सप्रेशन पॉलिसीज बना रहा है, फोर्स लेबर करवा रहा है इन वीगस मुस्लिम से और जिनजियांग में सिक्योरिटी को बढ़ाता जा रहा है। चाइना इन सब कामों पर बिलियंस ऑफ द डॉलर खर्च कर रहा है और ह्यूमन रिसोर्सेज अलग से। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि चाइना इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, चाइना इतनी एफर्ट्स क्यों पुट कर रहा है? तो इसका जवाब है इस रीजन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। जिनजियांग कोल, ऑयल, गैस जैसे नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल है, जिसकी वजह से चाइना अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए जिनजियांग पर डिपेंडेंट है। दोस्तों, इस रीजन की दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि पूरी दुनिया का 20% कॉटन सिर्फ इस एक सूबे में पैदा होता है, जिससे इस रीजन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। एंड द लास्ट बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से जिनजियांग प्रोविंस चाइना के लिए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ की हैसियत रखता है, वो है चाइनाज बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, सीपेक, जिसका एक हिस्सा है। China's Belt and Road Initiative is the most expensive infrastructure project in history. एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ ट्रेड बढ़ाने के लिए शुरू किया जाने वाला ये प्रोजेक्ट चाइनीज इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। चाइना इस प्रोजेक्ट पर $1 ट्रिलियन खर्च कर चुका है। 150 प्लस कंट्रीज इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और इस प्रोजेक्ट का रोड नेटवर्क गुजरता है जिनजियांग से। वो वीगस जो चाइना से इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहते हैं, अगर उनकी वजह से इस रीजन में इनसिक्योरिटी बढ़ती है या अगर किसी भी तरह जस्ट इमेजिन अगर वो आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो चाइना का ये प्रोजेक्ट खतरे में बढ़ सकता है। और अगर ये प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट नाकाम होता है तो चाइना की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। चाइना की इकोनॉमी बर्बाद होती है तो इसका ग्लोबल पावर का स्टेटस भी खत्म हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस की वजह से चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इसे चाइना की नेशनल सिक्योरिटी करार दिया है और टॉप सीक्रेट स्पीचेस में कहा है कि जिनजियांग का रीजन आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो ये प्रोजेक्ट और चाइना की नेशनल सिक्योरिटी दोनों को खतरा है। चाइनीज ऑफिशियल की टॉप सीक्रेट स्पीचेस और डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं जिनका खुलासा यह है कि जिनजियांग में वीगस पर सिक्योरिटी टाइट रखी जाए, कंसंट्रेशन कैंप्स की सर्वेलेंस में इजाफा किया जाए, बर्थ कंट्रोल पॉलिसीज को लागू किया जाए एंड विद एन आयरन हैंड वीगस को दबाया जाए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पी ने ये ट्वीट किया है कि चाइना जो कुछ कर रहा है वीगस के साथ ये एक जेनोसाइड है। करंट यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने भी सेम कमेंट दिया है। All of that speaks to an effort to commit genocide. इसके अलावा यूके, कनाडा और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने चाइनीज ट्रीटमेंट को जेनोसाइड कहा है, लेकिन चाइना इन तमाम एलिगेशंस को रद्द करता है और कहता है कि वो इन कैंप्स में लोगों को एजुकेट कर रहा है और इनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहा है। चाइना कोई जेनोसाइड नहीं कर रहा। 重要的事情说3遍。中国没有种族灭绝。中国没有种族灭绝。中国没有种族灭绝。句号。 लेकिन दोस्तों ज़्यादातर इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश है। वो वीगस मुस्लिम्स के हक के लिए चाइना के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते क्योंकि जाहिर है चाइना एक ग्लोबल पावर है और दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना आसान तो नहीं है। दूसरा, ज़्यादातर कंट्रीज़ चाइना के साथ किसी न किसी ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा है और इनकी इकोनॉमी चाइना पर डिपेंडेंट है, इसलिए वो चाइना के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप फ़लस्तीन और कश्मीर के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं लेकिन वीगस मुस्लिम्स के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आप खुद सुन लें। Across your border in Western China, the Chinese government has imprisoned more than 1 million Uyghur Muslims in re-education camps. The Chinese government has tortured Muslims, forcibly sterilized them, and they've destroyed mosques in Xinjiang and also punished Muslims for fasting, praying, even giving Muslim names to their children. Prime Minister, why are you so outspoken about Islamophobia in Europe and the United States, but totally silent about the genocide of Muslims in Western China? What our conversations have been with the Chinese, this is not the case, according to them. The evidence is just overwhelming. Whatever issues we have with the Chinese, we speak to them behind closed doors. China has been one of the greatest friends to us in our most difficult times. When we were really struggling, our economy was struggling, China came to our rescue. So just to put a fine point on this, you are not in any way concerned about the Muslim Uyghurs in Xinjiang? Our discussions with Chinese will always be behind closed doors. दोस्तों, क्या ATIM टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? क्या वीगस टेररिस्ट है? क्या चाइना वीगस मुस्लिम्स की तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ ठीक है, जस्टिफाइड है, या फिर एक जेनोसाइड है? दोस्तों, चाइना इन वीगस मुस्लिम्स पर इसलिए जुल्म नहीं कर रहा कि वो मुसलमान है, बल्कि चाइना ये सब कुछ अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहा है क्योंकि जिनजियांग प्रोविंस चाइना की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाइना किसी भी सूरत में जिनजियांग को इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनने देगा, लेकिन चाइना जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहा है वो गलत है। चाइना को चाहिए कि वो वीगस मुस्लिम्स को इनके राइट दे, कंसंट्रेशन कैंप्स, फोर्स स्टरलाइजेशन, बर्थ कंट्रोल पॉलिसीज और फोर्स लेबर, इन सब चीज़ों को ख़त्म करे और स्पेशली रिलीजियस प्रैक्टिस पर जो पाबंदियां उनको ख़त्म करे और लोगों को आज़ाद आना अपने मज़हब पर अमल करने दे। PTIM और दूसरे वीगर्स मुस्लिम जो अलग रियासत बनाना चाहते हैं, चाइना को चाहिए कि उनके साथ टेबल टॉक करे, उनके साथ मीटिंग्स करे ताकि तमाम इशूज़ का कोई ना कोई डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाला जा सके। इसी तरह ATIM और दूसरे सेपरेटिस्ट मुस्लिम्स को भी चाहिए कि वो अपनी टेरर एक्टिविटीज़ से बाज आएँ, सिविलियंस को मारना बंद करें और चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ इस मामले में कोऑपरेट करें और चाइना के साथ मुज़ाकरात करें ताकि इस रीजन में स्टेबिलिटी आ सके और यहाँ पर अमन कायम हो सके।